Hey everyone, hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is important. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में अगले 15 दिन किस तरह से होंगे. So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe. इन 15 दिनों में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनेंगे. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यहाँ पे हम पहले टैरो कार्ड से देखते हैं, उसके बाद हम ओरेकल कार्ड से देखेंगे एंड लास्ट में हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 15 दिन में किस तरह से रहेगा. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगला 15 दिन किस तरह से रहने वाला है. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें. सो वी डू हैव द जजमेंट. वाओ, वी डू हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. यहाँ पे है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास 2 ऑफ कप्स. यहाँ पे है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स. यहाँ पे है हमारे पास क्वीन ऑफ वैंड्स, 3 क्वींस. वी डू हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है लवर्स का कार्ड. सो यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि. यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि. यहाँ पे है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. यहाँ पे है मेष, सिंह, धनु राशि. यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है. यहाँ पे अनुराधा नक्षत्र किसी का हो सकता है. ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चित्रा नक्षत्र हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रोहिणी नक्षत्र हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पुष्य नक्षत्र हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक मघा नक्षत्र. सो यहाँ पे मिथुन राशि भी है. सो 10-10 is very important. 2, 4, 5, 10, 10 and 6. 2, 4, 5, 10, 10 and 6 is very important. Okay, so 11, 44 या हो सकता है 11, 11 या you can say like yes 15, 51. इस तरह से मिरर नंबर्स आप देख सकते हैं. बट होने क्या वाला है, मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि लाइक ऑल ऑफ अ सडन ना आपको रियलाइज़ होगा कि जिस रिलेशनशिप में, मतलब जिस संबंध पे, मैं नहीं बोल रहा कि सबके साथ ऐसा होने वाला है, बट मेजॉरिटी मुझे वही दिख रहा है. अचानक से आपके अंदर वो मतलब ऑटोमेटिक सा, जैसे बोला जाता है ना कि ऑटोमेटिक टी कॉफ़ी मशीन, राइट. सो इट्स ऑल ऑफ अ सडन आप रियलाइज़ करेंगे कि जिस रिलेशनशिप में भी आप बहुत ज़्यादा क्लिंगी रहे हैं, मतलब जहाँ पे आपकी इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा था, ठीक है, और आप ही सबसे ज़्यादा शो करते थे प्यार को, आप ही ने सबसे ज़्यादा प्यार के लिए अपने आप को भी सेकंड प्रायोरिटी में रखा. सो यू विल हैव दैट फीलिंग कि काश मैं ऐसा नहीं करती या काश मैं ऐसा नहीं करता तो शायद आज मेरा भाग्य जो है कुछ और होता. बट अभी भी देर नहीं हुआ है गाइस. डोंट फील लो और सैड इन दिस सिचुएशन. हो सकता है कि आपकी मूड स्विंग्स हो जाए, लेकिन आप दुख, ये जो वर्ड है दुख, दर्द, ये सारे शब्द होते हैं वो काफ़ी ख़तरनाक होते हैं हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे प्रॉस्पेरिटी के लिए. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक विद इन द नेक्स्ट 15 डेज आप अपने ही बिजी स्केड्यूल में रहेंगे. हो सकता है बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ आप मीट करें, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आप हैंडल करें. आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा कि हो सकता है कि इफ़ यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टिंग राइट इन शेयर मार्केट, ओके, सो मे बी यू डू गुड प्रॉफिटेबल डील्स. हो सकता है कि अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अगर आप कोई लॉ फर्म में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आ भी सकते हैं जिनका हो सकता है कि काफ़ी लॉसेस हो चुका है और वो आपके सामने आए कि कुछ तो उनको कुछ सजेशंस दे दीजिए ताकि उनका पैसा जो है और बढ़े. नाउ विद इन द नेक्स्ट 15 days it is said like
यू कैन फील लोनली, लाइक आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, बट दैट इज़ जस्ट अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप इतना सेल्फ सपोर्टेड भी फील करेंगे कि मुझे किसी का भी ज़रूरत नहीं है, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए अपने मॉम के साथ, आपके मॉम जैसे बहुत सारे लोगों के साथ अगर आपकी रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब हो रहा था या वो लोग आपको गलत समझ रहे थे, तो आपको चांसेस मिल सकते हैं अपने रिलेशनशिप को क्रिस्टल क्लियर रखना कि आप क्या चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे होता है ना कि कुछ गंदे, जैसे कुछ पानी हुआ, तालाब हुआ या कुछ भी हुआ, देयर इज़ अ प्लांट कॉल्ड वाटर हायसिंथ जो कॉर्नर में होते हैं, ठीक है। आई फॉरगॉट द हिंदी नेम। वाटर हायसिंथ थोड़ा सा एल्गी जैसा दिखने में होता है, उसके फूल भी आते हैं और आपको लगेगा कि ये मतलब तालाब जो है पूरी तरह से गंदगी हो गया है। सो आप देखोगे कहीं पे भी जाओगे ना, ग्रीन ग्रीन फ्लोट करते रहता है। सो वो सारे ना एनवायरनमेंट के लिए डेंजरस है, बहुत पोल्यूशन करवाता है वो। सो आपको ये महसूस ज़रूर होगा कि हमको ये जो क्रिस्टल क्लियर पानी अगर चाहिए तो हमको इस मतलब कॉर्नर से ये जो सारे पेड़ है, आप देख, पेड़ नहीं आप बोल सकते वाटर हायसिंथ, या उसको बोला जाता है, आई फॉरगॉट, आई एम वेरी सॉरी। तो वो जो वीड है उसको निकाल दो, ठीक है, तभी सही हो जाएगा। सो बहुत सारे लोग आपके पास अप्रोच कर सकते हैं एंड यू विल बी फील्ड विथ सच ब्राइटनेस कि लोग आपके ऑरा से काफ़ी आकर्षित होंगे। इस दौरान अगर आप कोई मेडिटेशन, योगा, हीलिंग एनर्जीज में इन्वॉल्व रहे तो बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स भी आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इविल एनर्जीज नहीं, स्पिरिट गाइड्स। कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको फ्लैशबैक या मेमोरीज आ सकती है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ क्या क्या किया, उन्होंने क्यों प्रायोरिटी आपको नहीं दिया और किसी और को दिया। सो आप ये भी उनको कह देना या बोल देना, या शायद आप बोलने वाले हैं कि थैंक यू फॉर शोइंग मी दैट यू आर नॉट माइंड एंड देर इज़ सम वन एट द एंड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। ये शायद आप बोल दोगे उनको कि मुझे पता चला आप ही के वजह से कि मेरे ज़िंदगी में बहुत कुछ है आपके सिवा भी। सो मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है, लाइक आई कैन फील लाइक द एनर्जी ड्राइव, या हो सकता है कि आप कई जगह पे विज़िट करने के लिए जाए और उस जगह पे समुंदर को देखने के बाद या कोई तालाब या कुछ भी हो, वाटर बॉडी को देखने के बाद आपका मन जो है ना पूरी तरह से एकदम, जैसे बोला जाता है, निश्चिंत हो जाए, शांत हो जाए। आप बहुत गुस्से में कुछ दिनों से थे, लेकिन आपका एक फ्रेश चेंज भी हो जाएगा। कुछ लोग 1 आवर या 2 आवर का लॉन्ग मतलब इस तरह का शॉर्ट जर्नी में जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक यू आर बीइंग गेटिंग लाइक लॉट ऑफ अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स फॉर योर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी। आप अपने हार्ड वर्क, आप अपने सिंसियरिटी के लिए बहुत कुछ आप कुछ मतलब आपको रिसीव हो सकता है। नाउ इट कैन बी अ पेमेंट, इट कैन बी अ डिविडेंड, इट कैन बी एन इंटरेस्ट, ठीक है, जो भी होगा लेकिन आपको प्राप्त होगा। लेकिन प्राप्त होने से आप खर्चा ना कर दें, और जब भी आप इन्वेस्ट करने की कोशिश करें प्लीज़ रिस्क फैक्टर ज़रूर देखें, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क दिखाई दे रहा है। अगर आज आप नहीं कर पा रहे हैं तो बाद में करें, ठीक है, बाद में भी करने से चलेगा जो, तो तुरंत जल्द से जल्द मत करें, ठीक है। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं। सो व्हाट इज़ गोइंग टू कम विद इन द नेक्स्ट 15 days? आई डू फाइंड दैट यहाँ पे भी जजमेंट कार्ड से शुरू हुआ, यहाँ पे भी जजमेंट इज सच अ कार्ड विच ब्रिंग्स यू द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। जैसा कर्म वैसा आपका मिलना, जैसे आपने अच्छा कर्म किया है वैसे ही अच्छा फल यहाँ पे मिल रहा है। कोई ऐसे ही सुंदर पैदा नहीं होते, कोई ऐसे ही उनका काम बढ़िया नहीं होता, कोई ऐसे ही सुंदर आर्टिस्ट नहीं बनते, कोई ऐसे ही होनहार साइंटिस्ट नहीं बनता। उसके पीछे उसका कर्म है,
जो हम क्या करते हैं ना, हम इंसान की शरीर में है, राइट, मतलब हमारा जो है शरीर वो इंसान का है, और हम क्या करते हैं, हम अपने लॉजिकल प्रोसेस से सोचते हैं, लेकिन कभी आप सोच के देखो कि वाई पीपल आर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्यों कुछ लोग गरीब पैदा होते हैं, क्यों कुछ लोग अमीर पैदा होते हैं, क्यों कुछ लोग मीडियम क्लास में जाते हैं? वाई? बिकॉज ऑफ ऑल देयर कर्मा। सो आई डू फाइंड लाइक दैट यहाँ पे एक फेमिनिन पावर भी आपके अंदर काम कर, हो सकता है कि आपको दबाया गया था बहुत ज़्यादा, आपको ना मतलब डोमिनेट किया गया, बचपन से हो, कॉलेज में हो, कहीं पे भी हो, यू हैड बीन डोमिनेटेड, यू हैड बीन टॉर्चर्ड, यू हैड बीन मेंटली हैरेस्ड। चाहे आप कहीं पे भी काम कर रहे थे, आपका काम बहुत अच्छा था, परफेक्शन इट वॉज, बट नो मैटर वट यू हैड बीन टॉर्चर्ड। सो कुछ टॉर्चर्स हम ज़रूरी नहीं कि फिजिकल होना चाहिए, कुछ टॉर्चर्स मेंटली भी किया जाता है। आपको फोर्सफुली कहीं से क्विट करने के लिए बोल दिया गया, बट जो आपको मिलने वाला है विद इन द नेक्स्ट 15 days यू कैन गेट लॉट ऑफ सरप्राइजेस। एटलीस्ट आपके कर्म का रिवर्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये तो कंफर्म हो रहा है गाइज। 2020 से ज़रूर क्लेम करना। दिस इज़ अ सन कार्ड। बेसिकली यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों समान रूप से यहाँ पे आए हैं। आई डू फील लाइक दैट कि आप यहाँ पे, दिस इज़ द किंग ऑफ वैंड्स, दिस इज द क्वीन ऑफ वैंड्स, एंड दिस ऑल्सो द सन कार्ड विच सेज दैट आपके सपोर्ट में ऐसा व्यक्ति ज़रूर होंगे, ठीक है, जो अपने स्किल से, जो अपने पावर से, जो अपने ही व्यक्तित्व से, जो अपने ही एटीट्यूड से आपको गाइड करने की, आपकी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये आपके पापा भी हो सकता है, आपके भाई भी हो सकता है, आपके गार्जियन हो सकते हैं, ठीक है, यानी ये आपके पार्टनर भी हो सकता है, न्यू पार्टनर इन योर लाइफ। नेक्स्ट 15 days, yes, 28 निमियो। सो सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, रेस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी, एक ज़रूर मौका मिलेगा जहाँ पे आप अपने ही फिर से दबाया हुआ चीज़ों को, ठीक है, फिर से जागृत करोगे और लोगों के सामने लेके आओगे। जो लोग आपको धमका रहे थे, डरा रहे थे, आपको बोल रहे थे कि आप कुछ भी करने के लायक नहीं हो, आपको तो कुछ मिल ही नहीं सकता है, सो दे वर अंडर एस्टिमेटिंग योर टैलेंट, योर ब्यूटी, ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक जर्नी हो सकता है आपके लिए, रिन्यूअल तो होगा ही होगा यहाँ पे। जो भी मुझे पता नहीं कि ऐसा लग रहा है विद इन द नेक्स्ट 15 days यू विल गेट वट एवर यू हैड डन इन योर कर्मा। यहाँ पे यिंग एंड यांग, वेलनेस, बैलेंस एंड फेथ। 9 नंबर इज अ कार्ड फॉर हर्मिट वंस मोर। सो आई डू फाइंड दैट जो आपके लिए है वो आपके लिए है, जो आपका है वो किसी और, कोई और छीन नहीं सकता। ना छीनने का लायक वो है, ना छीनने का कैपेसिटी उनके पास है। जो भी आपको मिलेगा, यू हैव ऑलरेडी लेट गो, बहुत सारे चीज़ों को आपने लेट गो कर लिया है, आप सिर्फ प्राप्त करने का दिन आ चुका है। सो हो सकता है कि आप अपने जीवन में जो संतुलन खो बैठे थे, संतुलन खो बैठने से क्या होता है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है लोगों का, ठीक है। सो बेसिकली योर हेल्थ, योर फाइनेंस, योर बिजनेस इज वंस अगेन गोइंग टू सी आ हाइट ऑफ सक्सेस। सो दिस इज इट। अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूब्स। यूनिवर्स विल गाइड, प्लीज गाइड करें नेक्स्ट 15 days होने वाला क्या है, प्लीज गाइड करें। यहाँ पे आपके साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग मृगशिरा नक्षत्र हो सकता है। यहाँ पे देखो व्हील ऑफ फॉर्चून। सो लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो हो सकता है। कुछ चीज़ें आपके फेवर में होंगी। न्यू लव कनेक्शन इज ऑब्वियसली देयर। कुछ लोगों के लिए आप अगर आप इंडिया में हैं तो ऑब्वियसली आप बाहर ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल प्लान्स अब ऑलरेडी बन गया है, सिर्फ आपको ट्रैवल करना है, मे बी विद इन इंडिया, मे बी आउटसाइड इंडिया। अगर आप बाहर से देख रहे हैं, आउटसाइड से देख रहे हैं, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक यू आर गोइंग टू एन्जॉय योर ट्रिप्स एंड एन्जॉय योर टूर्स मच ऑफन। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है यू विल सेट योर गोल्स, और वो गोल आप कर लोगे, ठीक है। इफ़ यू आर स्पेशली इन द फील्ड ऑफ साइंस, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी रिलेटेड बिजनेस, सो वहाँ पे भी आपका बहुत ज़्यादा शानदार अचीवमेंट होगा। कुछ लोग लिखते हैं, लिखने में बहुत अच्छे हैं आप लोग। आपका राइटिंग पब्लिश हो सकता है, छोटा ही सही, बट पब्लिश ज़रूर होगा इन फ्रंट ऑफ ये हो सकता है कि मैगज़ीन के अंदर हो, या कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल में आप कुछ लिख रहे हैं,
या ऑनलाइन पब्लिश हो रहा है, इट इज़ लाइक दैट. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe, and please claim the reading by 2020. Thank you so much, guys. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.